हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं दिखाता हूँ यार कि मेरी खेती बाड़ी में क्या चल रहा है। तो मैंने एक वीडियो में दिखाया था यार, यहाँ मेरा सारा बाजरा खड़ा हुआ था। 7 किल्ले उधर हैं, इस रास्ते से आगे 1 किल्ला वहाँ है। 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13 और 1 किल्ला ये जो आप कॉटन देख रहे हो, इससे आगे 1 किल्ला, तो 14 किल्ले हो गए। तो रिसेंटली बाजरा पक चुका था और हमने बाजरे की जो ऊपर से सिट्टी है वो कटवा ली थी लेबर से, और काफ़ी सारा बाजरा हमने निकलवा लिया ऑलरेडी। बट ये थोड़ा सा बाकी रह रहा है, यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है हमने। और ये बाजरा अभी गिल्ला है, थोड़ा 1-2 दिन लेगा सूखने में। और जो वहाँ पे जो 1 किल्ला बाजरा अभी खड़ा है उसको काटा नहीं गया है, वो अभी थोड़ा कच्चा है। तो अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है कि मेरा बाजरा कितना निकला है इन 13 किलो के अंदर, क्योंकि अभी मंडी खुली नहीं है। तो वो परचेज भी नहीं कर रहे हैं अभी। गवर्नमेंट अभी परचेज नहीं कर रही है, ना तो बाजरा ना कॉटन। पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे हैं वो लोग। शायद से 10 दिन और लगेंगे। तो हमने अभी कहीं स्टोर किया हुआ है और उसका वेट तो मेरे पास है, बट टोटल वेट नहीं है, टोटल अभी एवरेज नहीं निकली है। तो जब यहाँ जो बाजरा कटा हुआ है और जो उस किले का जो हम बाजरा निकाल लेंगे, जब सारा निकाल के जब हम टोटल करेंगे तब मेरे पास एवरेज आएगी। एवरेज भी कुछ इस हिसाब से आएगी कि उसमें से 3 हमने डिफरेंट टाइप्स के जो बीज है वो यूज़ किए थे। और इन सभी किल्लों में 3 किल्ले हमने ऐसे भी थे जिसमें हमने डीएपी यूरिया यूज़ की थी। तो उसकी भी एवरेज अलग से निकलेगी। देखते हैं कि क्या फ़र्क निकलता है। क्योंकि अगर हम डीएपी यूज़ करते हैं तो उसका कुछ तो फ़र्क पड़ना ही चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो एवरेज हम 10 से 15 दिन बाद निकालेंगे। और फ़िलहाल अभी कॉटन खड़ी है हमारे पास। कॉटन अभी अच्छे से खिली नहीं है, मतलब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खिली हुई है बट पूरी तरह से नहीं खिली है। और अब 2 से 3 दिन के बाद हम कॉटन की जुगाई शुरू करेंगे और फिर उसकी एवरेज निकालेंगे। देखते हैं कॉटन की एवरेज कितनी आती है। उसमें भी 2 टाइप के हमने बीज यूज़ किए हैं, उसमें देखते हैं कितनी एवरेज आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि तो शाम वासियों के अंदर एक तरह का खौफ चल रहा है इस टाइम पे। आपने ज़रूर सुना होगा, यहाँ पे तो शाम से 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सागवान गांव है। भिवानी से एक ड्रेन आ रही है वहाँ पे, गंदे पानी का नाला। और वहाँ पे घरों का वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सड़कों का जितनी भी बारिशें हुई हैं उसका सारा वेस्ट इकट्ठा होकर उस ड्रेन में आता है। और वो ड्रेन जो है वो टूट चुकी है, जिससे कि सागवान जो है वो पूरा पानी से भर चुका है, गंदे नाले के पानी से। वहाँ पे तकरीबन 10-10 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। मैंने एक विज़िट भी की थी, उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा। वो अभी वहाँ से क्या कर रहे हैं कि सागवान गांव से बहुत सारी मोटर्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछाई हुई है, और वहाँ से वो पानी निकाल रहे हैं, जो कि पानी चल के तो शाम की साइड आ रहा है। तो ये है जी गांव सागवान के बॉर्डर का नज़ारा। वो सामने आपको पहाड़ दिख रहा होगा, तो शाम का है वो। और ये सारा पानी मोटरों के ज़रिए, बड़ी बड़ी पाइपलाइन के ज़रिए सागवान गांव से बाहर निकाला जा रहा है, जो कि सीधा टारगेट कर रहा है गांव भवानी खेड़ा को और गांव तो शाम को। ये जो आप बड़ी बड़ी मोटर्स देख रहे हैं ना, ये 24 आवर्स चलती हैं। और अल्टीमेटली वो पानी जो है वो हमारे खेत तक आना था। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे खेत से लगभग 50 से 60 एकड़ दूर उन्होंने ड्रेन खोद दिया है, जो कि हमारे खेत से पास होनी थी। और वो ऑलरेडी हो चुकी है पास, बट एग्जैक्ट हमारी जो ज़मीन है, जो मेरी ज़मीन है, उसमें से होके नहीं निकली। उसकी भी स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर हम देखें तो ये ड्रेन देखो, सीधी जो है इसकी डायरेक्शन वही है। वहाँ सामने सागवान गांव है और वहाँ से ये ड्रेन चल के आ रही है। और अगर इस रास्ते के दूसरी साइड देखें तो इस साइड हमारी ज़मीन है, और पहले जो मशीन है वो खोदने के लिए यहाँ शुरू हुई थी।
तो उसका ड्रेन का एंड पॉइंट इस साइड आना था। ये देखो यहाँ पे खुदी भी हुई है। तो जो एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो ड्रेन है यहाँ से ऊपर से घूम के फिर वहाँ कनेक्ट होगी जाके। बट लॉजिकली जो आनी थी वो परली साइड से ही आनी थी। और अगर आप देखें तो ये जो सामने ये दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से ये हमारी ज़मीन है और ड्रेन जो है यहीं से आनी थी। और उसके बाद जो ये मोटर चल रही है, ये नहर जो है ये सीधी तो शाम की तरफ जा रही है। यहाँ देखो गंदा पानी लीक है और इस मोटर से यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है सारा। और जो ये छोटी सी नहर है, इसमें से ये सारा ड्रेन का पानी आगे जा रहा है। वो सामने बिल्कुल ये टिब्बे शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। और अगर हम सामने देखें तो उस डायरेक्शन में खानक गांव है, तो जितना भी पानी है वहाँ पहुँचाया जा रहा है। जो भी आपने पानी देखा है ये ड्रेन के अंदर, ये ड्रेन अभी खुदी है। जो भी इसमें आपने पानी देखा है ये लगभग 6 महीने और चलेगा ऐसे ही, क्योंकि सागवान के अंदर से जितना भी पानी निकाला जा रहा है वहाँ पे ड्रेन में से उतना ही पानी उस गांव के अंदर वापस भर जाता है। और वो गांव एकदम खाली हो चुका है, बिल्कुल सुनसान। वहाँ लोगों ने जितने भी नए घर बनाए हुए थे, जितने भी लोग वहाँ रह रहे थे, सभी वहाँ से निकल के तो शाम आ गए हैं, तो शाम मूव हो चुके हैं। वहाँ इस टाइम कोई भी नहीं रह रहा। आपने काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है उसकी वीडियोस।